अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद खुर्रम फारूकी। हम लोगों ने शुरू किया हुआ है फिज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसका एक लेक्चर जिसका ताल्लुक़ इंट्रोडक्शन के साथ था, इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसमें हमने लेंसेज़ के मुतालिक पढ़ा था, कुछ लेंसेज़ के डिफेक्ट्स, कुछ उनके बेसिक जो डेफिनेशंस वो हो चुका हुआ है। अब हम बाकायदा चैप्टर का जो हमारा टेक्स्ट बुक के मुताबिक है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। और स्क्रीन के ऊपर जो आपको नोट्स नज़र आ रहे हैं हस्ब मामूल वो हमारे टैलेंट सीरीज़ के नोट्स हैं, फराज पब्लिशर्स के। आप भी उनको उर्दू बाज़ार से किताब गेट कर सकते हैं और इनको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें आ रही है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से। वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें आप लाइट को यूज़ करते हैं वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि आपका एक सिंपल जो एक समझ लें डबल कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास है, वो होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो सकती है, टेलीस्कोप हो सकती है, आगे जाके देखेंगे ऑप्टिक फाइबर हो सकता है, स्पेक्ट्रोमीटर हो सकता है। यानी वो तमाम डिवाइसेस जिनमें आपका जो टूल है ना, जिनको यूज़ करने के लिए बेसिक एक रिक्वायरमेंट लाइट की हो, उन्हें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जब आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स असल में हम जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको जब स्टडी कर रहे होते हैं तो उनमें हम इमेज कैसे बनेगी, इमेज की रे डायग्राम्स कैसे होंगी, तो वो आ जाता है सारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर। एंगल ऑफ विजन, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आई पे जो एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ विजन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो डायग्राम नीचे बनी हुई है इसको आप देखिए। डायग्राम में आप देख सकते हैं आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस वन, ये एक ऑब्जेक्ट। ये एंगल थीटा हमारा एंगल ऑफ, जो कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता है उसका एंगल छोटा होता जाता है तो उसका साइज़ भी छोटा होता चला जाता है। और जो कोई ऑब्जेक्ट आई के नज़दीक आता है उसका एंगल ऑफ विजन इंक्रीज़ करता जाता है, साइज़ भी इंक्रीज़ करता जाता है। उसके बाद हमारे पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो कम से कम फासला जिस पर कोई चीज़ बहुत वाज़े नज़र आए उसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आमतौर पर जब हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं, किसी किताब को पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे जैसा एक कागज़ पड़ा हुआ है मेरे पास, इसको मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा तो ये कहाँ पे जाके मुझे विजिबल होगा। ये आमतौर पे 25 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज ये बड़ा विजिबल मुझे नज़र आ रहा है और मैं इसको पढ़ सकूँगा। ठीक है, ये पढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं क्या नाम है एज वाइज बढ़ता जाते हैं जब हम, तो ये डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। और आपने देखा होगा बड़े बूढ़े जब किसी चीज़ को देखते हैं करीब से नहीं देखते, उधर दूर करके यूँ देख रहे होते हैं चीज़ को, कि उनको ज़रा वो चीज़ वाज़े तौर पर दूर से नज़र आती है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑन एन एवरेज 25 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा आपने इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए याद कर लेनी है। ठीक है जी। अभी इसके मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है जी, पहला आप देखें, डिफाइन द टर्म्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर। ये 1 2 3 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन इसमें से जो मैग्नीफिकेशन है और मैग्नीफाइंग पावर ये एक ही बात आ गई है, और इनके साथ रिजॉल्विंग पावर ये मिलकर एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जिससे नीचे एक लिखा हुआ डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर नंबर 2 के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन मिलके शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपरों में आया हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले लीस्ट डिस्टेंस की डेफिनेशन के मुतालिक पूछा गया है। तो राइट इट्स वैल्यू फॉर यंग हेल्दी पर्सन 25 सेंटीमीटर मैं आपको बता चुका हूँ। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एज, बढ़ जाता है ये डिस्टेंस। उसके बाद है कि जी डिफाइन लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ये अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद। तो ये डेफिनेट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं जो पीछे से आपका बोर्ड पेपर्स में भी आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से मुताल्लिक़, और ये टॉपिक एज शॉर्ट क्वेश्चन ही आपने प्रिपेयर करना है। पहला इसमें शॉर्ट क्वेश्चन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की डेफिनेशन आ गई, मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कम से कम फासला, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डिस्टिंक्ट, साफ और वाज़े नज़र आए। नीचे टेबल देखें, टेबल देखने से पहले ये आप देख सकते हो, मैं ज़रा सर्कल कर रहा हूँ, 25 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होती है फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, और एज के साथ ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। ये नीचे पॉइंट ये लिखा हुआ है इस जगह पर, ये मैं टिक कर दी, ये लाइन लिखी हुई है। मतलब ऊपर जितने शॉर्ट क्वेश्चन हम देख के आए ये MCQ के पॉइंट्स भी बन सकते हैं और इनकी वैल्यू आपको नज़र आ रही है। अब आगे देखें, टेबल बना हुआ है। टेबल के अंदर आप देख सकते हैं एज अगर 10 ईयर है तो नियर पॉइंट 10 सेंटीमीटर होगा, 20 ईयर के ऊपर ये 12 सेंटीमीटर हो जाता है, 30 ईयर पे ये 15 सेंटीमीटर होता है, 40 ईयर के ऊपर ये तकरीबन 20 हो जाता है।
और इसी तरह 60 ईयर के ऊपर ये 100 पे चला जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू है ये विद एज इंक्रीज़ करती है। ऑन एन एवरेज जो वैल्यू हमने इसकी याद करनी है फॉर न्यूमेरिकल एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए वो 25 सेंटीमीटर, MCQ के लिए भी। अब नीचे आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो बोर्ड में आए हुए हैं, जिस तरह पहला MCQ है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन फॉर नॉर्मल आई कितना होता है, ये आमतौर पे 25 सेंटीमीटर को आप टिक करेंगे, चार्ली ऑप्शन या सी ऑप्शन को। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन इंक्रीज़ करता है विद एज, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगी। और नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन आपको पता है 25 सेंटीमीटर, इसी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन का दूसरा नाम नियर पॉइंट होता है। तो ये आ गया आपके पास। अब आप नीचे चलें। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है वो है असल में मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर में दो चीज़ें आप सीखेंगे, एक मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं और एक रिजॉल्विंग पावर किसे कहते हैं। इनके अब जो रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन देखें, जो डिफाइन लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन, राइट देयर फॉर्मूलीज। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर मैग्नीफिकेशंस, ये DG खान बोर्ड में आया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट द फॉर्मूला फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ डायमीटर D। अब ये सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं, वन बाय वन हम इनके आंसर्स डिस्कस करते हैं, लेकिन ये पढ़ने से पहले, डेफिनेशंस पढ़ने से पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है ज़रा वो आप क्लियर कर लीजिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा ये डायग्राम में आपके सामने रख रहा हूँ, इस डायग्राम को ज़रा देखें। डायग्राम में बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसे कहते हैं, और उसके अंदर एक छोटा सा टिकट है, उसकी हम मैग्नीफाइंग वैल्यू देख रहे हैं, मैग्नीफाइड उसकी इमेज देख रहे हैं। आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर आपको इमेज बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। इसका मतलब है ये जो इमेज है ज़रा बड़ी होकर नज़र आ रही है, लार्ज नज़र आ रही है, ठीक है ना। ये चीज़ है मैग्नीफिकेशन। इमेज का लार्ज नज़र आना, बड़ा नज़र आना मैग्नीफिकेशन है। रिजॉल्विंग पावर क्या है, डिटेल ऑफ इमेज का ज़्यादा नज़र आना, ज़्यादा डिटेल का नज़र आना। मिसाल के तौर पे इसके लिए जो डायग्राम हम लोग यहाँ पे कंसल्ट करेंगे मैग्नीफिकेशन के लिए, वो ये डायग्राम नज़र आ रही है, दिस वन। इसमें आप देखें एक सिंगल डॉट है बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड के ऊपर, मैं इसको टिक 1 2 3 कर देता हूँ। 1 2, देखो नॉट रिजॉल्व, इंस्ट्रूमेंट रिजॉल्व नहीं है। पहली इमेज को आप देखेंगे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है नॉट रिजॉल्व, यानी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए देखी जा रही है जिसकी रिजॉल्विंग पावर कम है। इसके बाद आप दूसरी इमेज को देखें, जस्ट रिजॉल्व लिखा हुआ है। और थर्ड वन को अगर आप देखोगे इसके अंदर, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपकी रेजोल्यूशन वेल रिजॉल्व है। वेल रिजॉल्व का मतलब क्या है कि अब आप देखो ये असल में एक इमेज नहीं है, ये 2 डॉट्स हैं, 2 डॉट्स की कंबाइंड इमेज नज़र आ रही है। यानी कि जो रिजॉल्विंग पावर आप बढ़ाते हो तो डिटेल ऑफ द इमेज बढ़ती चली जाती है। यहीं से आप एक चीज़ और सीखेंगे, ऊपर वाली डायग्राम को थोड़ा सा मैं नीचे लाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। दिस वन, इसके अंदर आप क्या देख सकते हैं, इसमें आप एक चीज़ बड़े वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आ रही है, और वो ये है कि आपके पास 2 डिस्टिंक्ट स्पॉट्स हैं, ठीक है। और वो दोनों स्पॉट्स अगर आप देखोगे कि ये स्पॉट आपको नज़र आ रहे हैं इस जगह पर अलग अलग, लेकिन जब आप इनको क्या नाम है ज़रा फासले पर देखोगे तो वो आपको बस एक ही ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, सिंगल वन। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये बिल्कुल आप यूँ समझ लो कि एक आप हाईवे पे खड़े हो और दूर से एक कार आपकी जानिब आ रही है, तो कार की जो दोनों हेडलाइट्स हैं वो ऑन है, लेकिन जब वो आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा जैसे कोई एक ही बॉडी आ रही है, एक ही हेडलाइट आ रही है। लेकिन जो वो नज़दीक आएगी ख़ास फासले पर जाके वो एक हेडलाइट 2 हो जाएंगी। तो वो जिस एंगल पर जाकर वो एक हेडलाइट 2 हो जाएंगी, यानी कि आपको 2 ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली नज़र आएंगे, उस लीस्ट एंगल को आप अल्फ़ा मिनिमम से या थीटा मिनिमम से शो करते हैं। और इस थीटा मिनिमम का जो रेसिप्रोकल है वो आपकी रिजॉल्विंग पावर है। ये डायग्राम आपको हेल्प आउट करती है उस कॉन्सेप्ट को समझने में जो यहाँ पर हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, नोट्स के अंदर मौजूद है। अब हम आ जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर, जो हमारा बाकायदा लेक्चर है उसकी तरफ आ जाते हैं, और वहाँ से हम देखते हैं। ये हमने डायग्राम्स की हेल्प इसी वजह से ली है ताकि हमें थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो जी। अब आपका जो सबसे पहला जो सवाल था इसके अंदर जो हम पढ़ने जा रहे थे वो था जी आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होती है। लें जी, ये आपके स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहा होगा आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, रेशो है साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज़ ऑफ इमेज की, यानी इसको हम कैपिटल I ओवर कैपिटल O से भी शो करते हैं, और बाज़ बुक्स में आप इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट से भी शो कर सकते हो।
ये कहलाती है लीनियर मैग्नीफिकेशन। इस लीनियर मैग्नीफिकेशन को आप आगे चल के Q ओवर P से भी शो कर सकते हो, और याद रखिएगा ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस कहलाता है, और हमारी प्रीवियस 10th क्लास में इसका जिक्र है। नेक्स्ट आपके पास ये डिस्टेंस के हवाले से डेफिनेशन आ गई Q और P की, ठीक है। ये जब भी आपके वो क्वेश्चन आएगा दोनों डेफिनेशन आप लिखेंगे। अब ये एक डायग्राम बना दी गई है आपको समझाने के लिए। डायग्राम आप बनाएं ना बनाएं, पेपर में बना देते हैं तो वेल एंड गुड, जिनकी राइटिंग पावर है बना दें, जिनकी नहीं है वो चाहे ना बनाएं। इसमें यह है कि एक लेंस है, लेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये इस 2F और F के इन बिटवीन। 2F आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसकी जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, इससे इसको 2F से शो करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है और इमेज 2F से बियॉन्ड ये परे बन रही है, लार्ज है, इन्वर्टेड है और रियल है। ये प्रॉपर्टीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये सारी मैंने साइड पे रखी हुई हैं आपको समझाने के लिए। अगर चाहिए 10th क्लास में या उससे पहले 8वीं क्लास में कहीं आती थी, लेकिन आपको इनका पता होना चाहिए। अभी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अब मैग्नीफाइंग पावर या जिसे एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहते हैं वो क्या होती है। अब मैग्नीफाइंग पावर दो हो गई, एक एंगुलर हो गई और एक लीनियर हो गई। लीनियर हम पढ़ चुके हैं, लेंथ या फिर हाइट्स की रेशियो है इमेज और ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर है कि एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई। अनएडेड आई का मतलब है जिसके, या नेकेड आई, जिसके आई और ऑब्जेक्ट के बीच में जब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तब ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा वो अल्फा है, और किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो उसका इमेज जो एंगल बनाएगा वो बीटा है। दोनों की रेशियो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहलाती है। डायग्राम समझ लीजिए, देखें जी, डायग्राम नंबर ए है दिस वन, जिसको मैंने टिक किया है, ये वाली, ये एंगल अल्फा है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आई पे जो एंगल बनाएगा वो अल्फा कहलाएगा। लेकिन अब जब ऑब्जेक्ट और आई के दरमियान में उसको देखने, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दरमियान में आप रख दोगे एक लेंस, जैसा ये डायग्राम नंबर बी में देखो, तो आपको इमेज नज़र आएगा, ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा। तब जो एंगल बनेगा वो ये बीटा एंगल होगा, ठीक है। अब आ जाए रिजॉल्विंग पावर के ऊपर। रिजॉल्विंग पावर क्या है कि इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है कि वो कितनी डिटेल्स रिवील करता है, जाहिर करता है हमें, उसे हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। इसका जो पहला फार्मूला है ये रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा मिनिमम है, जो अभी आपको मैं समझा रहा था डायग्राम की मदद से। और अल्फा मिनिमम का अपना फार्मूला होता है 1.22 लैम्डा ओवर डी। डी इसमें डायामीटर ऑफ द लेंस या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का होता है। इसको अगर हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो आपके पास रिजॉल्विंग पावर का एक फार्मूला आता है डी ओवर 1.22 लैम्डा। एक चीज़, इसी को अगर आप ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर में पढ़ेंगे तो लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा, और अगर आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए पढ़ेंगे तो n इंटू एम, जबकि n यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस होती हैं जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर आप लोग इसको रूलिंग कर देते हो, उनकी तादाद है। तो m आपके पास ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन है इसके अंदर, और कैपिटल R इसमें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का की रिजॉल्विंग पावर है। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज से मुतल्लिका हैं, इसमें इसी टॉपिक से मुतल्लिका। इसमें सबसे पहला आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10.1 और 10.2। इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस का जो ताल्लुक है वो आपका इसी टॉपिक से है। एक है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, डेफिनेशंस हैं, फार्मूला है, हाउ कन्वेक्स लेंस इज़ यूज एज मैग्नीफायर। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें मैग्नीफायर वाला काम अभी आएगा। आगे जाके टॉपिक हमारे एक आ रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें हम देख लेंगे ऑब्जेक्ट को। बल्कि ऊपर हमने एक अभी डायग्राम अभी स्टडी की है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो जब एक ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ ऑफ लेंस के अंदर रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आता, उसकी मैग्नीफाइड इमेज नज़र आती है। वो जो एक टिकट वाली डायग्राम मैं ऊपर दिखा चुका हूँ उसके मुताबिक वो एक मैग्नीफायर के तौर पर यूज़ करते हैं उस वक्त हम लेंस को। 10.2 शॉर्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। ये अभी हम देख चुकी हैं। व्हाट लिमिट्स द मैग्नीफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो मैग्नीफिकेशन है वो किस वजह से कम ज़्यादा हो सकती है, वो उसमें डिफेक्ट्स होते हैं क्रोमेटिक या स्फेरिकल, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपने इनके जवाब हम देख चुके हैं। तो ये इस तरह सिंपल में आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मौजूद है, आप ये लिख सकते हैं। बाकी अगर डिटेल में आप आंसर चाहते हैं तो वो इस टैलेंट बुक के बिल्कुल एंड के ऊपर जो एक्सरसाइज सॉल्व होती है वहाँ पे मौजूद है, तो वो आप बुक लेकर देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी मैं दिखा दूँगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। न्यूमेरिकल नंबर 10.7 भी इससे मुतल्लिका है। सोडियम लाइट है जिसका वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर। इसको यूज़ किया गया है टू व्यू एन ऑब्जेक्ट अंडर द माइक्रोस्कोप। इफ़ द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव
यानी कि आपके पास ऑब्जेक्टिव का साइज़ जिसे आप आमतौर पे डी से शो करते हो वो आ गया 0.9 सेंटीमीटर, इसको आमतौर पे हम 0.9 10 पावर -2 से, और वेवलेंथ को 589 10 पावर -9 से शो करेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, फाइंड द लिमिटिंग एंगल, अल्फ़ा मिनिमम मालूम करना चाहिए आपने, ये फॉर्मूला अल्फ़ा मिनिमम का ये सामने लिखा हुआ है, जस्ट वैल्यू पुट अप करके हल कर लें, ये रेडियन में एंगल आ जाएगा। यूजिंग द विजिबल लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ, ये हमारी मर्ज़ी है, हम 400 नैनोमीटर की लाइट का वेवलेंथ यूज़ कर लेंगे, और आमतौर पे ये 400 नैनोमीटर हमारे पास कलर शुरू होता है जो विजिबल स्पेक्ट्रम 400 से लेकर 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है, तो उसमें से 400 हम यूज़ कर लेते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, 500 भी कर सकते हो। तो ये लैम्डा आ गया। अब आपने ये लैम्डा प्राइम की वैल्यू पुट अप करके अल्फ़ा प्राइम यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो बस ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, तो एक न्यूमेरिकल और 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे कवर हो जाते हैं। यहाँ तक आपने कर लिया, इसको देखिए किताबों से, अपने नोट्स से, या ये टैलेंट के नोट्स आप गेट कर लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह ताला इसके बाद होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।